जिसे अपनी मंजिल का पता ही नहीं होता, वो रास्तों से भी शिकायत करता है। हम सुबह उठते हैं, भागते हैं, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन अंदर से खाली रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद को नहीं पहचान पाए। दुनिया को जीतने से पहले खुद को जीतना ज़रूरी है। दोस्तों, जब आप खुद को जान लेते हैं, तो दुनिया का कोई डर, कोई हार, कोई चुनौती आपको हिला नहीं सकती। जब तक आप हार नहीं मानते, तब तक आपको कोई हरा नहीं सकता। हालात चाहे जैसे भी हों, अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं, तो कुछ भी असंभव नहीं। मुश्किलें वो चीज़ें होती हैं जो हमें मजबूत बनाती हैं। हर तूफान एक नया किनारा लाता है। आपसे एक सवाल है, क्या आप खुद को जानते हैं? आपकी ताकत क्या है? आपकी कमज़ोरी क्या है? ज़्यादातर लोग इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। सबसे बड़ी शक्ति है आत्मज्ञान। जब अर्जुन महाभारत में भ्रमित हुआ था, तो कृष्ण ने यही कहा था, खुद को जानो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कई लोग चाहते हैं कि बिना मेहनत के उन्हें सफलता मिल जाए। लेकिन याद रखो, जो पसीना बहाते हैं, वही इतिहास बनाते हैं। मेहनत वो चाबी है जो किस्मत का ताला खोलती है। आपका सपना कितना भी बड़ा हो, अगर आप मेहनत नहीं करते, तो वो सपना सपना ही रह जाएगा। सपने वो नहीं जो नींद में आएं, सपने वो हैं जो नींद ही उड़ा दें। जब भी आप कुछ अलग करेंगे, लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे। वो हंसेंगे, ताने मारेंगे, गिराने की कोशिश करेंगे। पर आपको क्या करना है? मुस्कुराना है और कहना है, मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा। लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर कभी कोई बड़ा काम नहीं हुआ। अगर लोग आपकी आलोचना नहीं कर रहे, तो समझो आप कुछ अलग नहीं कर रहे। कभी कभी ऐसा समय आता है जब हम टूट जाते हैं। लगता है अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसे समय में बस एक बात याद रखो, ईश्वर आपके साथ है। जब कोई साथ नहीं देता, तब भगवान सबसे करीब होते हैं। जिंदगी एक मैदान है और आप योद्धा हो। लड़ो, गिरो, उठो, फिर से लड़ो। कभी हार मत मानो। हार मानने वाले कभी जीतते नहीं, और जीतने वाले कभी हारते नहीं। आज का ये भाषण आपसे बस एक बात कहता है, तू खुद की खोज में निकल। तू किस लिए हिचकिचाता है? तू चल, तेरे होने पर खुदा को भी नाज है। आप में शक्ति है, आग है, जुनून है, बस खुद को पहचानो और चल पड़ो। दोस्तों, एक ऐसी चीज़ है जो अगर एक बार चली गई, तो वापस नहीं आती, और वो है समय। हर सेकंड जो आप आलस में, गुस्से में, डर में या सोचते सोचते गंवा देते हो, वो कभी लौटकर नहीं आता। समय की कद्र करो, नहीं तो समय तुम्हारी कद्र करना छोड़ देगा। जो लोग समय का सही इस्तेमाल करते हैं, वही इतिहास रचते हैं। क्या आप जानते हैं कि महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने में 1000 से ज़्यादा बार असफलताएं झेली थीं। लोगों ने कहा, तुम फेल हो गए। एडिसन ने मुस्कराकर कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके सीख लिए कि बल्ब कैसे नहीं बनता। क्योंकि उसने हर पल को प्रयोग में लिया, हर समय को अनुभव बनाया। डर सबसे बड़ा दुश्मन है हमारे सपनों का। डर हमें रोकता है, डर हमें पीछे खींचता है। पर याद रखना, डर के आगे जीत है। जब आप डर से भागते हैं, तो वो पीछा करता है। पर जब आप डर की आंखों में आंख डालते हो, तो डर भाग जाता है। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो भाषण देने अमेरिका गए थे, तो उनके पास ना पैसे थे, ना पहचान, लेकिन उनके पास था आत्मविश्वास। और आज दुनिया उनका भाषण याद रखती है। असफलता को लोग गलत समझते हैं। लोग सोचते हैं, एक बार फेल हो गए, मतलब खत्म। लेकिन नहीं, असफलता तो सफलता की शुरुआत होती है। हर हार एक नई सीख होती है। हर ठोकर एक नया रास्ता दिखाती है।
आपको जानकर हैरानी होगी कि अमिताभ बच्चन को उनके शुरुआती करियर में कहा गया था कि तुम्हारी आवाज़ रेडियो लायक नहीं है। आज वही आवाज़ देश की सबसे लोकप्रिय आवाज़ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी। कहते हैं, जैसे संग वैसे रंग। आप किन लोगों के साथ रहते हो, किससे बात करते हो, किसकी बातें सुनते हो, ये सब आपके सोच और जीवन को बदलते हैं। संगत बदलो, सोच बदल जाएगी। सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा। हमेशा उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हें ऊपर उठाएं, जो तुम्हें तुम्हारे सपनों की याद दिलाएं, जिन्हें देखकर तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़े। आज इस मंच से, इस क्षण से खुद से एक वादा करो। वादा करो कि मैं डरूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, मैं हर हाल में आगे बढ़ूंगा, मैं खुद पर विश्वास रखूंगा और जब तक सांस है तब तक संघर्ष करूंगा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए डरता है? तू चल, तेरे होने पर खुदा को भी नाज है। आइए अब कुछ ज़रूरी मूल मंत्र समझते हैं जो जीवन को सफलता की ओर ले जाते हैं। सच बोलो क्योंकि झूठ की उम्र कम होती है। कड़ी मेहनत करो क्योंकि सपने मेहनत से ही सच होते हैं। सब्र रखो क्योंकि हर चीज़ समय पर होती है। आभार जताओ क्योंकि कृतज्ञता से दिल और रास्ते दोनों खुलते हैं। सीखते रहो क्योंकि ज्ञान ही असली धन है। ज्ञान ही शक्ति है और समय ही हथियार। इन दोनों को सही तरीके से प्रयोग करो। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मान नात्मान मवसादयेत, अर्थात मनुष्य को चाहिए कि वह स्वयं ही अपना उद्धार करे, न कि अपने को गिराए। कृष्ण बार बार कहते हैं, कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तो दोस्तों, जब आपके अंदर से आवाज़ उठे, मैं कर सकता हूँ, मैं अकेला काफ़ी हूँ, तभी आप सच्चे अर्थों में विजेता बनते हो। तो साथियों, आज का ये भाषण आपके भीतर के नायक को जगाने के लिए था। हर इंसान के अंदर एक शक्ति होती है, बस हमें उसे पहचानने की ज़रूरत है। दुनिया को मत बदलो, खुद को इतना बदल दो कि दुनिया खुद बदल जाए। अब वक्त है एक नई शुरुआत का, एक नए वादे का, एक नए सफ़र का। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हिचकिचाता है? तू चल, तेरे होने पर खुदा को भी नाज है। रुकना मत, थकना मत, डरना मत, क्योंकि तू बना ही है इतिहास लिखने के लिए। क्या आपने कभी खुद से बात की है? सुबह की शुरुआत करते समय क्या आपने अपने दिल से पूछा है, मैं कौन हूँ? मैं क्या चाहता हूँ? हर दिन जब आप आईने में देखते हैं, तो क्या सिर्फ चेहरा देखते हैं या उस आत्मा को पहचानते हैं जो उस चेहरे के पीछे है? जिस दिन इंसान खुद से जुड़ जाता है, उसी दिन उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। हर दिन सुबह 5 मिनट खुद से बात करें, कोई और नहीं, बस आप और आप। पूछिए, मैं खुश हूँ, मैं सही रास्ते पर हूँ, क्या मैं वक्त बर्बाद तो नहीं कर रहा? यकीन मानिए, ये आत्म संवाद आपको आपके जीवन का दिशा दिखा देगा। आजकल लोग सफलता को सिर्फ पैसों से मापते हैं, लेकिन क्या यही असली सफलता है? असली सफलता वो है जो आपके मन को शांति दे और दूसरों की जिंदगी में रोशनी फैलाए। एक डॉक्टर जो गरीबों का मुफ्त इलाज करता है, वो सफल है। एक शिक्षक जो बच्चों को जीवन जीना सिखाता है, वो सफल है। एक माँ जो अपने बच्चों को संस्कार देती है, वो भी सफल है। तो सफलता का मतलब सिर्फ ऊंचा पद या गाड़ी नहीं है, बल्कि आपका उद्देश्य, आपकी सेवा, आपकी सच्चाई ही असली सफलता है। हर कोई पूछता है, शांति कहाँ है? लोग मंदिर जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, विदेश जाते हैं, पर क्या शांति कहीं बाहर है? शांति किसी जगह पर नहीं, शांति एक स्थिति है, मन की स्थिति। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, योग
कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म में कुशलता ही योग है। जब आप अपना कार्य पूरे मन से बिना फल की चिंता किए करते हैं, वहीं से शांति का जन्म होता है। क्या आपने वो दिन देखे हैं जब कोई आपकी बात नहीं सुनता, कोई आपकी कद्र नहीं करता? तब मन में आता है, मैं ही क्यों? याद रखो, हर महान व्यक्ति को पहले नकारा गया है। एल्बर्ट आइंस्टीन को स्कूल में मेंटली स्लो कहा गया था। अब्राहम लिंकन ने लगातार चुनाव हारे थे, पर उन्होंने हार मानी क्या? दुनिया आपको गिरा सकती है, पर आप कब उठते हैं, यही आपकी असली पहचान है। जो हो गया उसे रोकर क्या मिलेगा? जो अभी है उसी को संवारो, जो कल है उसी को बनाओ। हर सुबह एक नया अवसर है खुद को फिर से गढ़ने का। आज का दिन है पुराने डर को मिटाने का, नई आदतें बनाने का और खुद से दोस्ती करने का। इस पूरी यात्रा का सार एक शब्द में है, विश्वास। खुद पर विश्वास, अपने सपने पर विश्वास, अपने कर्म पर विश्वास और भगवान पर विश्वास। अगर तू खुद पर यकीन कर ले तो दुनिया तुझे रोक नहीं सकती। दोस्तों, अब वक्त आ गया है अपने सपनों को आवाज़ देने का। अब वक्त आ गया है अपने डर को चुनौती देने का। अब वक्त आ गया है खुद की असली ताकत को पहचानने का। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तू वही है जो तू सोचता है। अगर तू खुद को विजेता मानेगा तो तुझे कोई नहीं हरा सकता। याद रखो, तू बना है उड़ने के लिए, रेंगने के लिए नहीं। अब उड़ान भरो पूरे आत्मविश्वास के साथ।